पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे हम लोग, और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ही डीप में बताने वाला हूं। कैसे हम इसको यूज करते हैं, कैसे ये हमें आने वाले ट्यूटोरियल्स में हेल्प करने वाला है, ये उसका एक बेस होगा। अगर आपने ऑपरेटर्स को बहुत डीप में समझ लिया, मान के चलिए इस दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, आपकी हर एक के ऊपर पकड़ अच्छी हो चुकी है। मैंने आपको इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही बताया था, दुनिया की 99% प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेम है, सबके अंदर सब कुछ कॉमन है। हाँ, किसी का सिंटेक्स अलग होता है, प्रिंट करने के लिए वो कुछ और यूज कर लेते हैं, या यूजर से इनपुट लेने के लिए कुछ यूज कर लेते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका कुछ हो सकता है, लेकिन कंडीशंस को चेक करना और बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कॉमन है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर बताने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलरेडी मैं आपको पाइथन के अंदर यहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर और आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर बहुत डीप में बता चुका हूं। एक बार जरूर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, यहां पे प्लेलिस्ट को चेक करें, पाइथन की प्लेलिस्ट, CSS ट्यूटोरियल, व्हाट्सएप की तरह चैट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गूगल की तरह सर्च इंजन वेबसाइट डेवलपमेंट, बहुत कुछ मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे सिखाया हुआ है। सो यहां पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब यहां पे हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। देखिए, अब तक हमने ऊपर के दोनों कवर अप कर लिए हैं, तो अभी हम कंपैरिजन की बात करेंगे, ठीक है। अब क्या चीज है कंपैरिजन ऑपरेटर? नाम से ही मालूम पड़ता है, अगर हमें दो चीजों को आपस में कंपेयर करना है तो उस जगह पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। मैं चेक कर पा रहा हूं अपने फाइल के नेम को कि मैंने .p.py लिख दिया है। होप सो ये कुछ एरर हमें ना दे, आप .py ही रखेंगे, ठीक है। सो कुछ कंपैरिजन हमें करना। अब यहां पे क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? दो वेरिएबल की वैल्यूज को हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे जो दो अलग अलग वेरिएबल्स है, नॉट ओनली टू बट मोर देन वन। ऑब्वियसली बात है, कंपैरिजन के लिए कम से कम दो चीजें होनी चाहिए हमारे पास। अगर हमें उसको कंपेयर करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स यहां पे अवेलेबल है। डबल इक्वल्स टू, जिसको हम इक्वल कहते हैं, एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। मैं आपको प्रैक्टिकली यहां पे बारी बारी करके दिखाता हूं। मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया a और दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने b, और दोनों के अंदर मैंने वैल्यू रख दिया 10 और 10। यहां पे आकर के मैंने सिंपली क्या किया, यहां पे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने चेक किया, कंपेयर करके देखा मैंने इसको, a इक्वल टू b। अब देखिए, यहां पे आप स्पेस दे ना दे एक ही बात है, इससे आपके आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है क्या a जो है वो b के इक्वल है। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि यहां पे आपको डबल इक्वल टू ही लगाना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंपैरिजन करना है पाइथन के अंदर, तो आपको यहां पे डबल इक्वल टू लगाना है, सिंगल इक्वल टू आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैंने इसको बोला क्या a और b इक्वल है, दोनों बराबर है, मींस दोनों की वैल्यू क्या इक्वल है। तो इस केस में आप देख सकते हो a के अंदर 10 स्टोर है और b के अंदर भी 10 स्टोर है। मैंने यहां पे अपना टर्मिनल ओपन कर लिया, और टर्मिनल ओपन करके यहां पे मैं अपने फाइल को रन कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे लिखा पाइथन, और मेरा फाइल, उसको मैंने यहां पे रन किया, तो आउटपुट में ये मुझे जनरेट करके देता है ट्रू। अब इस ट्रू का क्या मतलब है? देखिए, ट्रू का मतलब है सही, करेक्ट है, जैसे हम ट्रू और फॉल्स लगाते हैं ना। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है, a और b इक्वल है, a b के इक्वल है, 10 इज इक्वल्स टू 10। सिंपल सी बात है, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको इसमें कुछ डाउट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक वैल्यू को चेंज कर दूं, तो a में क्या स्टोर है 10 और b में क्या स्टोर है 100। इज a इक्वल टू b क्या 10 100 के इक्वल है? देख के ही मालूम पड़ रहा है नहीं है। तो दोबारा से मैं अपने इस फाइल को रन करता हूं, और जैसे ही मैंने रन किया कहता फॉल्स, क्योंकि मुझे दिख गया ये इक्वल नहीं है। तो पाइथन ने भी इसको डिटेक्ट कर लिया कि a और b इक्वल नहीं है, a इज नॉट इक्वल्स टू b, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे अगर हम सेकंड की तरफ मूव करें तो हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू, जिसको प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग नॉट
इक्वल्स पढ़ते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल। अब इसका कैसे यूज करेंगे, देखिए ये जो सिंबल है ये आपको मिलेगा शिफ्ट के साथ, जब आप 1 प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आपको मिल जाएगा, एक डंडी और नीचे बिंदी, ठीक है। ये सिंबल आपको शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करने पे बहुत ही इजीली मिल जाएगा। यहां पे हमें अप्लाई करना होता है नॉट। ध्यान देने वाली बात यह है, नॉट इसी जगह पे लगाए, इक्वल टू के बाद नहीं लगाना है। हम नॉट इक्वल्स टू पढ़ते हैं, इक्वल्स नॉट नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसका क्या मीनिंग है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, क्या ए बराबर नहीं है बी के, क्या ए की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल नहीं है, क्या 10 100 के इक्वल नहीं है। देखने में तो कंडीशन बिल्कुल सही लगता है कि हाँ नहीं है, कहता ट्रू है, जो आप कह रहे हो करेक्ट है, 10 इज नॉट इक्वल्स टू 100, कंडीशन इज करेक्ट, ट्रू। लेकिन अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूं, यहां पे मैंने ए को भी 100 कर दिया और मैंने बी को भी 100 कर दिया, अब ये कंडीशन गलत हो गया, क्योंकि यहां पे आ जाएगा 100 ए की वैल्यू और यहां पे भी आ जाएगा 100, ठीक है। तो 100 इज नॉट इक्वल्स टू 100, कंडीशन फॉल्स हो गई ना। मैं काम कर रहा हूं, मैंने इसको यहां से कर लिया कॉपी, यहां पे किया पेस्ट, और जो मैंने ऊपर वैल्यूज लिखी हैं वो सिमिलरली यहां पे भी आपको लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूं ताकि ये लाइन ना चले, चलना तो सिर्फ इसको है, लेकिन आपको समझने के लिए कि इस जगह पे क्या वैल्यूज पुट हो रही है, मैंने एग्जैक्टली वो लाइन ऊपर लिख दिया। 100 इज नॉट इक्वल्स टू 100, कंपैरिजन किया, कंडीशन तो फॉल्स है, कहता फॉल्स, ये जो आप कह रहे हो वो गलत है। तो मैंने आपको ट्रू भी दिखा दिया और फॉल्स भी दिखा दिया। आई डोंट थिंक कि आपको नॉट इक्वल्स के अंदर भी कोई डाउट होना चाहिए। अब बात करते हैं यहां पे हम लोग थर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ, वो है हमारे पास ग्रेटर देन और उसके बाद है हमारे पास लेस देन। ग्रेटर देन मतलब बड़ी वैल्यू, ये बड़ा है या नहीं है, लेस देन मतलब छोटी वैल्यू, ये कंपैरिजन करने पे छोटा है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैंने लगाया ग्रेटर देन का सिंबल और यहां पे भी लगाया मैंने ग्रेटर देन का सिंबल। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इक्वल टू ग्रेटर देन जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैंने यहां पे लगाया ग्रेटर देन, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां पे और नॉर्मल ग्रेटर देन आपको पहले लगा के दिखाता हूं, ठीक है। अब वैल्यूज क्या है हमारे पास, 100 100, क्या पुट हो जाएगा, ए की जगह पे 100 और बी की जगह पे 100। 100 इज ग्रेटर देन 100, 100 बड़ा है 100 से, ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन फॉल्स है, 100 और 100 बड़े नहीं है, वो तो इक्वल है ना आपस में, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा कि दोनों फॉल्स हैं, 100 100 से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अगेन कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू लगा देते हो तो ऑलराइट, सो यहां पे चेंज करना भूल गया मैं, तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है, कि हाँ दोनों इक्वल हैं। लेकिन हम यहां पे करंटली ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हो गया फॉल्स। अगर मैं यहां पे 10 कर दूं, इट मींस यहां पे 10 आ जाएगा। क्या 10 ग्रेटर देन 10 100 है, क्या 10 100 से बड़ा है, ये कंडीशन भी फॉल्स है। लेकिन अगर मैं नीचे 10 कर दूं और इसको 100 कर दूं, ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, क्या 100 बड़ा है, इज 100 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन इज ट्रू, ओवरऑल रिटर्न करेगा आपको ये ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे लेस देन, छोटी वैल्यू। अगर मैं इस जगह पे लेस देन लगा दूं और यहां पे भी लेस देन लगा दूं तो क्या होगा, कंडीशन आ जाएगा यहां पे हमारे पास फॉल्स, कंपैरिजन करने के बाद। अब ये कैसे आया, क्या 100 छोटा है 10 से, इज 100 इज स्मॉलर देन 10, कंडीशन इज फॉल्स, 100 10 से छोटा नहीं है, बड़ा है ना वो, तो ये आपको रिटर्न कर देगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहां पे 1000 कर दूं, 10,000 कर दूं, अब क्या होगा, क्या 100 छोटा है 10,000 से, इज 100 इज स्मॉलर देन 10,000, कंडीशन इज ट्रू, तो ये आपको ओवरऑल रिटर्न करके देने वाला है यहां पे ट्रू, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको लेस देन में कोई डाउट होने वाला है। अब यहां पे हमारे पास कुछ चीजें और है, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, इसको भी हम लोग यहां पे बहुत डीप में समझते हैं कि ये क्या चीज है। अब देखिए यहां पे मैंने आपको एक केस ये दिखाया कि अगर ये मैं ये कर देता हूं और इसको मैं ग्रेटर देन रहने देता हूं, तो यहां पे आपका आंसर गलत आ जाता है। अगर मैं इस फाइल को रन करूं तो कहता है फॉल्स, 100 बड़ा नहीं है 100 के, वो तो मुझे ही पता है ये बड़ा नहीं है, लेकिन ये छोटा भी तो नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां मुझे ये कंपैरिजन करना हो
कि चलो बड़ा ना सही, लेकिन अगर बराबर भी है तो आंसर ट्रू रिटर्न कर। ग्रेटर ना हो लेकिन अगर वो इक्वल भी हो तो आंसर में ट्रू रिटर्न कर दो। तो उस केस में आप यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखते हैं। इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं लिखना है, आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही लिखना है। ठीक है, क्या 100 बड़ा है 100 के या फिर इक्वल है? तो मैंने यहां पे पहली कंडीशन चेक की जिसमें मैंने इसकी वैल्यू को 1000 कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको सेव किया और यहां पे आकर के मेरे फाइल को रन किया। क्या था? ट्रू, 1000 इज ग्रेटर देन 100। सिर्फ पहली कंडीशन चली, इक्वल टू चला ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, ठीक है, क्या तो ये बन जाएगा 100। ओवरऑल क्या बनेगा? 100 इज ग्रेटर देन 100 नहीं है, 100 100 के ग्रेटर नहीं है। लेकिन वो क्या चेक करेगा फिर? इक्वल भी तो प्रोवाइड किया है मैंने उसको, तो वो बोलेगा हाँ ये इक्वल जरूर है। तो ओवरऑल हमको आंसर देखने को मिलता है ट्रू। और राइट, सो मैं यहां पे इक्वल लगाना भूल गया, तो मैंने इसको यहां भी लगा दिया और ओवरऑल हमको आंसर देखने को मिलेगा ट्रू। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहां पे लेस देन इक्वल टू लगाते हैं तो ये चेक करेगा उसकी वैल्यू, क्या ए की वैल्यू स्मॉलर या इक्वल है इसके? स्मॉलर तो नहीं है, 100 100 से छोटा नहीं है, लेकिन इक्वल जरूर है, तो भी ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पाइथन के अंदर हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं। आई होप आपको ये बहुत डीप में समझ में आ चुका होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं, या फिर ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।